राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है उपेंद्र कुशवाहा, जो बेबाक बात करते हैं और किसानों की जब समस्या को लोकसभा में उठाते हैं और उनकी समस्या को सुना नहीं जाता तो इस्तीफा भी दे देते हैं। आज खुद बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं, आज मौजूद है कैमूर में। खुद हम जानते हैं आप बेबाक सवालों के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरह आप सवालों का, किसानों के जवाब का जो सवाल करते हैं लोकसभा में, और जब उनकी बातों को नहीं सुनी जाती है तो आप इस्तीफा दे देते हैं। देखिए, अब कोई भी व्यक्ति राजनीति क्यों करता है और राजनीति में कोई जगह मिले, बड़ी जगह मिले, इसकी अपेक्षा क्यों करता है? इसलिए कि जो जगह मिलेगी, जो ताकत मिलेगी, उसका इस्तेमाल करके हम लोगों का भला कर पाए। जो इशू है, जिस इशू को लेकर हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन हो, उस पर काम हो पाएगा, इसलिए आदमी चाहता है। लेकिन कहीं अगर कोई जगह मिल गई और वहाँ जाने के बाद लगा कि नहीं, जो हम चाहते हैं, जो हमारे मन की कल्पना या हमारा संकल्प है, वह नहीं पूरा हो पा रहा है, तो फिर मेरे जैसा आदमी फिर उसके बावजूद वहाँ बना रहे, इसका कोई औचित्य मुझको नजर नहीं आता है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति जब आई है, हमने वहाँ से जगह को छोड़ने का काम किया। जिस तरह आपने पार्टी का निर्माण पुनः किया है और जो जनाधार जो देखने को मिल रहा है विभिन्न जिलों में, और इतना काफी आप जोश भर दे रहे हैं, जोश आप भर रहे हैं या कार्यकर्ता भर रहे हैं, क्योंकि सड़क पर भीड़ देखी जा रही है और जहां भी आपकी सभाएं हो रही हैं वहां लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो 2025 में क्या संदेश जाएगा? तो देखिए, एक तो लोगों को मालूम है कि हम चाहे संघर्ष में रहें, सत्ता में रहें, विपक्ष में रहें, लेकिन जो मुद्दा हम सड़क पर उठाते हैं, विपक्ष में रहने के बाद उठाते हैं, सत्ता में जाने पर भी हम उन मुद्दों को भूलते नहीं, उन मुद्दों को हम याद रखते और उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं। तो लोगों का एक भरोसा है, एक विश्वास है, और इसी विश्वास के कारण जो भी हम निर्णय पॉलिटिक्स में लेते हैं, आज भी जो निर्णय हमने लिया, तो लोग साथ होते हैं। यही कारण है कि लोगों का प्यार मोहब्बत हमको मिलते रहता है। लोकसभा चुनाव में काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हारनी पड़ी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के वजह से शाहबाद क्षेत्र खत्म हो गया। क्या लगता था कि पार्टी में अंतर कला था या भीतर घात हो गया था एनडीए में? देखिए, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, हमने उस समय भी सवाल का जवाब देते हुए जो कहा था, वही जवाब मेरा आज भी हो। क्या हुआ काराकाट में, यह सब लोगों को मालूम, यहाँ के लोगों को भी मालूम, बाहर के लोग जिनको जानना चाहिए उनको भी मालूम। आप सवाल पूछ रहे हैं, या आपके श्रोता दर्शक जो होंगे उनको भी सवाल का जवाब पहले से मालूम। तो जब मालूम है ही तो हम क्यों बतावें? इसका जवाब देना जरूरी मेरे लिए नहीं। एक अंतिम सवाल, जो आपका यात्रा निकल पड़ा है और यात्रा कब विराम होगी और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा की शुरुआत तो पिछले महीने हो गई है और कई जिलों का दौरा हो गया। तीसरा चरण में अभी हम चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत जहानाबाद से हुई है 24 तारीख से। फिर हम गया गए, यहाँ भभुआ हैं और फिर हम बक्सर जा रहे हैं। कल इस चरण की समाप्ति होगी बक्सर में, और बाकी और जिला जो बचा हुआ है, बीच में तो थोड़ा पर्व त्योहार है, उपचुनाव भी है, इसको देखते हुए छठ के बाद आगे का कार्यक्रम निर्धारित होगा और बिहार के सभी जिलों में जाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से एक माहौल बनाने का प्रयास है कि अगली बार जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में सब लोग मिलकर, बिहार के लोग मिलकर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में मजबूती से बना दे, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है। इसलिए यही मकसद है हमारी इस यात्रा का। ये उपेंद्र कुशवाहा जी, इन्होंने बेबाक जवाब दिया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह भीड़ आज इकट्ठा हो रही, जिस तरह मिल रही है, कहीं न कहीं 2025 में यह भीड़ जब इकट्ठा होगी, कहीं न कहीं जो है एनडीए की पुनः सरकार बिहार में बनेगी। HS11 न्यूज के लिए कैमूर से अशोक कुमार।